नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया मुझे ऐसा कोई टॉपिक बताइए, ऐसा कोई विषय बताइए जहाँ कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें, तो ऐसा सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो कम से कम आपके 20 से 30 नंबर प्रीलिम्स में बढ़ सकते हैं, कम से कम 40 से 50 नंबर आपके सीजीपीएससी मेंस में बढ़ सकते हैं। और कोई भी आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम पीएससी व्यापम दिलाते हैं, वहाँ ठीक ठाक नंबर आपके बढ़ेंगे। मतलब बाकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उतनी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल आएंगे, और छोटा सा आर्थिक सर्वेक्षण है और आपको कम से कम 10 सवाल आएंगे। तो ये इसका महत्व है। दूसरी चीज़, आप ये पूछेंगे कि आपकी बात हम क्यों सुने, तो मेरा नाम राजन तिवारी है। इससे पहले मैंने सीजीपीएससी एग्ज़ाम दिया है, उसमें मेरी 21वीं, 54वीं, 88वीं ऐसी अलग अलग रैंक आई हैं। वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। इसके अलावा हमने अन्य वीडियो भी बनाए हैं, जैसे हिस्ट्री का जो भी पिछले 10 साल में सवाल आया उसका पूरा एनालिसिस किया है, 22 के प्रीलिम्स, 21 के प्रीलिम्स का एनालिसिस किया है। हमने अभी पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी चालू की है, और करेंट और अन्य जो भी आप बोलेंगे वो सब वीडियो भी हम लाते रहेंगे। वो सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने भी कहा कि टेलीग्राम हम नहीं चलाते, तो हम लोग एक लिंक डाल देंगे व्हाट्सअप चैनल की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सब हम वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको कोई डाउट भी है, जैसे एक दोस्त ने पूछा कि आपसे बात करनी है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। तो हम बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले देखिए, हर चीज़ ना ओरिजिनल जगह से पढ़नी चाहिए सबसे पहले। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसको आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन ने जारी किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23, ये भी सवाल आ सकता है। मार्च 2023 में जारी हुआ है। इसमें 16 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। इसके बाद जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, राज्यीय आय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ वही है कि आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले इसमें भारत की बात की गई है कि भारत में कोविड के बावजूद 21-22 की जो विकास दर थी वो थी 8.7%, और 22-23 की विकास दर थी 7%। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि भारत की जो 65% आबादी है वो युवा है, 65%। सीधा सीधा पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो पहला सवाल ये आ सकता है कि छत्तीसगढ़ देश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल रखता है। तो भारत देश का 4.1% जो भौगोलिक क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा एक और है कि धान का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि 22-23 के खरीफ सीज़न में हमने 107,51,000 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है। 107,51,000 कम नहीं होता है। जो याद करने के लिए आप याद रख लीजिए, 108 की माला जो होती है ना, 108, बस छूने वाले हैं 107,51। इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है कि हमारे यहाँ का कार्य सहभागिता अनुपात कितना है। तो हमारे यहाँ का कार्य सहभागिता अनुपात है 47.68। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 47.68, 7 से 1 कम 6, 7 से 1 ज़्यादा 8। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है ना, आपको मैं अच्छे से बता दूं कि प्रीलिम्स में आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आप सामने बैठे हैं, वो पूछा कि कार्य सहभागिता दर बताओ, आपको बिल्कुल रट के बताना है 47.68। आपसे वो 4 ऑप्शन है, उसमें 47.68 दिया है, 47.12 दिया है। तो कुछ भी आप थोड़ा भी गेस लगा सकते हैं ना, थोड़ा भी उसमें आप अपना ये जो दिमाग है ना, शैतानी या अच्छा, उसमें कुछ भी सोचिए, उल जलूल सोचिए, और उसके आधार पे आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। 2 के पहाड़े में क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8। बस देख के आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये आंसर है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगली चीज़ है स्वास्थ्य सुविधा। अगर आप बोलेंगे तो 2 चीज़ इसमें दिया है, एक है मातृ मृत्यु दर और एक है शिशु मृत्यु दर।
मातृ मृत्यु दर जब राज्य हमारा बना तो उस समय थी वो 379। मातृ मृत्यु दर हम काउंट करते हैं प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई, तो वो थी जब राज्य बना तो 379 और अभी वो हो गई है 137। 137 1 लाख पे 137। तीनों आप ऐसा सोच सकते हैं, तीनों जो डिजिट हैं ऑड हैं, मतलब तीनों संख्या जो हैं क्या बोलेंगे विषम है, 1 3 7। ठीक। और अगर शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, ये देखिए ज्योग्राफी में आ सकता है। शिशु मृत्यु दर ना प्रति 1000 जन्म पे कितनी मृत्यु होती है बच्चों की, तो ये जो था पहले था 77 जब हमारा राज्य बना, अभी हो गया है 38 38 और लक्ष्य है हमारा 15 लाने का, मतलब 2030 तक हम चाहते हैं जो सतत विकास लक्ष्य है कि हमारा शिशु मृत्यु दर 15 हो जाए। तो मेन अभी का डाटा आपको याद रखना है, एक है 137 और एक है 38। याद रख सकते हो ना, 137, 37 से एक ज़्यादा 38, तो मातृ मृत्यु दर 137 1 लाख जन्म पे और शिशु मृत्यु दर 38 1000 जन्म पे। अगला जो है कि मिलेट का आजकल खूब चर्चा चल रहा है, आप भी सुनते होंगे मिलेट मिलेट चल रहा है। तो कितने ज़िले हमारे यहाँ के मिलेट ज़िले के रूप में चिन्हांकित हैं, तो उसका उत्तर है 14। 14 जो ज़िले हैं वो मिलेट ज़िले के रूप में चिन्हांकित हैं। अगला जो है कि भागीदारी पूछा जाता है। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वो बता देता हूँ। देखिए हर जगह आपको मिलेगा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग और तीसरा सेवा। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना तो वहाँ मिलता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमारे यहाँ कृषि इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा उद्योग ज़्यादा दिखे। अब कैसे दिखाते हैं, देखिए डाटा से कैसे खेलते हैं। उद्योग ज़्यादा कैसे दिखेगा, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और खनन और उत्खनन आता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है उसमें कृषि आएगा और खनन उत्खनन हमारे यहाँ ठीक ठाक होता है। तो हम क्या करते हैं, प्राथमिक में केवल प्राथमिक नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि कृषि क्षेत्र अलग रखते हैं और द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन जोड़ देते हैं। मतलब आपको अगर मैं ऐसा समझाऊं कि हम क्या करेंगे, द्वितीयक में क्या कर देंगे, खनन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा उद्योग। मतलब हम क्या करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में खनन और उत्खनन जोड़ देंगे तो बराबर क्या आएगा, उद्योग क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन घटा देंगे तो क्या आएगा, कृषि। ये बेसिक समझे रहिएगा, कभी आगे चल के, अभी तो इतना नहीं फंसाता लेकिन आगे चल के फंसा सकता है। तो अब कृषि की हिस्सेदारी कितनी है, 16.91। दूसरा उद्योग की भागीदारी कितनी है, 49.88%। और सेवा की भागीदारी कितनी है, 33.21%। अब मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सोचिए कि सेवा जो है, सेवा क्षेत्र जो है बस वो पास हुआ है, इस बार पास हुआ है। मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33। तो आप सेवा कर करके अपने गुरुजी की पास हो गए, 33% ले आए। तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी हुई 33.21 है। तो 3 के बाद क्या आता है, 2, 3 से पहले 2, उससे पहले 1, तो 33.21 ये हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का ऐसा सोचिए कि बस वो 50 लगाने वाला है, अपनी 50 लगाने वाला है। मतलब कितने में होगा, 49 में होगा, 49.88, 9 से कम 8, 49.88। और कृषि जो है, कृषि के ऊपर खतरा है, ये मान लीजिए कृषि क्षेत्र के ऊपर अभी क्या है, खतरा है, क्योंकि कम हो रहा है ना। खतरा मतलब 17, खतरा 17, तो 17 के पास है ये, मतलब 16.91। अब 16.91 को कैसे आप याद रखोगे, 16.91। 16 को ना आप एने के सामने रख दो तो 1 तो 1 ही रहेगा, 6 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 1691, 1691, समझ गए, 1691, ये हो गया कृषि का। अब अगली चीज़ हमको जो देखना है कि ये जो तीनों हम पढ़े, इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, क्या हुआ है पिछले 5-6 सालों में।
तो बेसिक देखिए क्या आता है ना, ट्रेंड सवाल में क्या आता है कि लगातार वृद्धि हुई है, लगातार कमी हुई है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं उद्योग का। पहले था 48, फिर हो गया 50 बन गया, फिर 49 हो गया, फिर 49.89, 49.94, 49.88। मतलब कि उद्योग क्या है, बढ़ा भी है घटा भी है। मतलब ऐसा लगातार ना तो कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। अगला सेवा देख लीजिए, 34 था 17-18 में, फिर 32 हो गया, फिर 33 हुआ, फिर 32 हुआ, 32 हुआ, अभी 33.21 है। मतलब सेवा भी कम भी हुआ है ज़्यादा भी हुआ है। बस ट्रेंड समझ लीजिए और अभी कितना है वो समझ लीजिए। कृषि का आप देखेंगे तो क्या है, 16.70, फिर 17 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 16 हुआ। मतलब कृषि भी क्या है, घटते बढ़ते रहा है। तो अभी कितना है ये आप समझ गए ना। उद्योग पास होने वाला है, उद्योग 50 लगाने वाला है, मतलब 49.88। जो आपकी सेवा है, सेवा कर करके पास हुए, मतलब 33.21। और कृषि जो है खतरे के पास है, खतरा हो रहा है, मंडरा रहा है, मतलब 17 के पास है, 16.91। अगर इनकी आपको विकास दर देखना है इस बार की, जो आपको याद रखना है, तो विकास दर ऐसा याद रखिए कि कृषि को मान लीजिए कि 5 है, सेकंड सेक्टर क्या आता है दूसरा उद्योग, तो उसमें 2 बढ़ा दीजिए 7, और सेवा में फिर 2 बढ़ा दीजिए 9। 5 2 7 और 2 9। अब पॉइंट देख लीजिए, 5 के बाद कृषि में लगाना है 93, 9 3। उद्योग में लगाना है 9 3 में घटा दीजिए 8 3। उद्योग में आपको कर देना है 8 3, और सेवा में कर देना है 2 1, मतलब 9.21। मतलब 5.93, 7.83 और 9.21। ये है आपकी विकास दर इनकी। अगली चीज़ जो हमको देखना है कि सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में जो क्षेत्रवार जो प्रतिशत वृद्धि होती है इनकी, तो आपको मेन फिर ट्रेंड ये देखना है कि किसमें वृद्धि दर जो है निगेटिव चल दी। पहली चीज़ ये समझना है, और दूसरी चीज़ ये समझना है कि लगातार बढ़ रही कि बढ़ रही घट रही। तो ये देखिए सीधा सीधा ये जो नीला है ये कृषि है, 17-18 में कृषि के ऊपर खतरा मंडरा है, और देखिए बिल्कुल -10 तक पहुंच गई। फिर देखिए भाएँ से बढ़ी है, और ये कितना स्प्रिंग देखिए ना आप कि दबाओगे पहले फिर चलती है ना। 17-18 में कृषि दब गई थी, बिल्कुल निगेटिव चल दी गई थी, पाताल में चल दी थी, उछल के सीधा स्वर्ग में पहुंच गई। तो 17-18 में सबसे कम थी, 18-19 में सबसे ज़्यादा थी, फिर ये कम हुई, फिर ये थोड़ा सा बढ़ी, फिर बढ़ गई। मतलब कृषि कम ज़्यादा हो रही, और मेन है 17-18 में निगेटिव थी। दूसरा अगर आप उद्योग देखेंगे तो 17-18 में यहाँ पे था 10 से कम, फिर 18-19 में उद्योग भी ठीक ठाक ऊपर जाता है, फिर ये कम होता है, फिर 20-21 में बहुत कम हो जाता है। 20-21 में आपकी जो वृद्धि दर है वो कम होती है छत्तीसगढ़ की। यहीं से आप देख रहे हैं ना, 20-21 ये भी कम है, ये भी कम है, ये तो निगेटिव चल दी है सेवा। तो 20-21 में जो आपका उद्योग है, उद्योग यहाँ पर जाता है बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ में जाता है, निगेटिव नहीं जाता, ये समझना है आपको। फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कम होता है। मतलब उद्योग कम ज़्यादा हो रहा है लेकिन निगेटिव नहीं गया है। तीसरा सेवा, ये जो हरा वाला है ये थोड़ा बढ़ती है बढ़ती है, 20-21 में देखो निगेटिव चल दी है, फिर बढ़ी है, फिर थोड़ा सा कम हुई है। तो क्या क्या आपको समझना है। पहली चीज़, कृषि 17-18 में ऋणात्मक थी, कृषि की जो प्रतिशत वृद्धि है क्षेत्रवार। 18-19 में कृषि मैक्सिमम थी पिछले पालों में, और घट बढ़ रही। उद्योग देखेंगे तो उद्योग 18-19 में मैक्सिमम था, कम हो रहा है, सबसे कम था 20-21 में 0 दशमलव कुछ, अभी देख लेंगे। और तीसरा जो आपका सेवा है, सेवा तो आप देख ही लिए कि ये 20-21 में ऋणात्मक चल दिया था। तो ये आपका दूसरा, ये ग्राफ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख के ना थोड़ा सा समझ में आता है, ट्रेंड दिखता है आपको, मज़ा आता है। अब ये क्षेत्रवार जो वृद्धि है अपनी, वो देखना है हमको।
पिछले ये 12-13 से है, 12-13 में ये था 5%। उसके बाद 13-14 में कितना हो गया 10%। फिर 14-15 में कितना होगा 1.77, साथ साथ देखते जाइएगा। 15-16 में कितना हो गया 2.57। 16-17 में मैक्सिमम हो गया 12.13। 16-17 मतलब 12.13, 12.13 मतलब 12-13। तो आपको ये याद रखना है 16-17 में अधिकतम थी वृद्धि दर। 17-18 में हम देखे ही कि खतरा आ गया था, कमी होगी। 18-19 में 11.10 है, 19-20 में 2.76 है, 20-21 में देखो -1.80 है। क्यों है देखिए ना अपन पीछे, इसीलिए सब चार्ट का महत्व है कि 20-21 में हम देखें ना कि उद्योग 0 पॉइंट हो गया था, सेवा माइनस में चल दी थी, कृषि भी कमी थी। तो भाई जब सब कृषि भी डूब रही, उद्योग भी डूब रहा है, कृषि कम डूबी थी, उद्योग 0 पॉइंट हो गया था और सेवा तो ऋणात्मक थी। जब सभी डूबा तो विकास दर भी तो ऋणात्मक होगी। 30-21 में -1.80, 21-22 में 8.46 और 22-23 में 8। तो औसत अगर आप देखोगे तो 5.73, ये याद रख सकते हो कि औसत जो है हमारा 5.73 है। याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हो, क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो 20-20 गेम जो होता है ना, सबसे कम ओवर का होता है ना क्रिकेट में मिनिमम, तो 20-21 मिनिमम विकास दर और 16-17 मैक्सिमम विकास दर। ये मैं आपको अलग से चित्र भी बना के दिखा दिया हूँ कि जो अलग अलग जो विकास दर थी ना, आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि ये जो नीला है वो कृषि का है। 17-18 में -10.9 थी, फिर 18-19 में 13 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई। देखो यही वाला मैं बोल रहा हूँ। 20-21 में बस कृषि 4.56 थी। देखो ये उद्योग भी 0.44 है, ये सेवा तो बिल्कुल -4.41 हो गई, इसीलिए 20-21 डूबा साल है। उसके बाद फिर यहाँ 4 पॉइंट, फिर 5.31। ये ग्राफ भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मेहनत किया मैं उसमें पीपीटी में बनाने की कोशिश किया हूँ, तो ये आपको यहाँ से ना दिख जाएगा कि देखो उद्योग सबसे ज़्यादा 16.29 18-19 में था, कृषि सबसे ज़्यादा 18-19 में थी 13.49। सेवा देखोगे तो सबसे ज़्यादा कब दिख रही, ये 10.8 19-20 में। देखो ये बिल्कुल टॉप में जो जाता है ना, फिर ये गिरता है बिल्कुल। 20-21 में सबसे कम हो गई, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगली चीज़ है कि धान तो हम लोग सब देखते हैं ना, हम लोग धान के कटोरा वाले इलाके के लोग हैं। तो धान 2 टाइप का हमारे यहाँ बिकता है अगर आप बेचने गए होगे मंडी। एक होता है सामान्य और एक होता है ग्रेड ए। तो सामान्य का 22-23 में जो भारत सरकार ने घोषित किया था मूल्य, वो था 2040 रुपये, और जो ग्रेड ए का मूल्य था वो था 2060 रुपये। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद इस वर्ष भी किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई थी। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कितने मक्का की खरीदी की गई, तो ये है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं। तो ये तो पता है ना कि शहर में कम होगी, ग्रामीण में ज़्यादा होंगी। शहर में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो हैं 1678, और गांव में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो हैं 11,829, 11,829। मैं इसको ऐसे याद रख लिया था कि 11,829 कैसे आप याद रखोगे, 11,829, 2 9 आखिरी का जोड़ोगे तो कितना आता है 11, तो 9 2 11, बीच में आपका 5 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में जो राजस्व प्राप्ति हुई है वो है 890.73.25 करोड़ रुपए, और व्यय हुआ है 883.71.61 करोड़ रुपए। तो राजस्व घाटा कितना हुआ 701.64। मतलब ये लिख दिया है भाषा में। अब आप ही सोचो ना कि 890.73 मतलब ऐसे देखोगे तो 89,073.25 करोड़ हम कमाए, 89,073 करोड़ रुपए हम कमाए।
और 88,371 करोड़ रुपए हमको खर्च करना है। तो कमाए ज़्यादा है ना, तो राजस्व घाटा नहीं होगा हमारा राजस्व अधिशेष होगा, राजस्व आधिक्य होगा, ये हमको करना है। इसके अलावा वर्ष 22-23 में कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान जो है, केंद्र का योगदान, वो 51.94 है। देखिए हर समय आप सुनते होंगे ना नेता लोगों से भी कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। तो ये आपको ना परीक्षा में भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि सबसे गैर कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वो योगदान होगा केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता, जो अनुदान होते हैं उनका होगा। उसके बाद 22-23 में जो कुल गैर राजस्व प्राप्तियों में जो केंद्र का योगदान है वो 51.94% है, 59.94। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये ना कभी कभी पूछता है सवाल, लेकिन फिर भी अब पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो बैंकिंग गतिविधियां हैं उसमें भी वृद्धि हो रही, और जून 22 की स्थिति में बैंक जमा राशि है 214,424.87 करोड़ रुपए। इतना तो नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। एक बार पूछा था कितने खाते खुले, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि आपको ये याद रखना है कि जो 21 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो यह है 11.84%। हम ज़्यादा पैसा बढ़ाए हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में क्रेडिट जो है हम 20.06% बढ़ाए। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में जो क्रेडिट है, अग्रिम है, उसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 20.06%। जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वर्तमान में, जो 7.1 पॉइंट है आपका, आखिरी में पूरा आपको एक टेबल बना के भी दे दूंगा, लेकिन ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ने का मजा है ना, वो अलग मजा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मार्च 22 की स्थिति में हमारे यहाँ 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना होती हैं। 3, पहली क्या है, वृहद परियोजना। वृहद में कितने हैं, 8। दूसरा है मध्यम, उसमें कितने हैं, 38। और तीसरा कौन सा है, लघु परियोजना, उसमें कितने हैं, 2477। तो 8 वृहद, 38 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। 30 नलकूप योजनाएं हैं और 800 एनीकट परियोजनाएं। तो हमारी सिंचाई की सृजित क्षमता कितनी हो गई है, ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है कि सृजित क्षमता कितनी है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। 21.47 लाख हेक्टेयर, 21.47 2147। ऐसा सोच लो कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 2047 में 100 साल होगा, 2147 में 200 साल होगा, तो 2147 सोच लो, बीच में बिंदु लगा देना। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन जो आपका 7.2 है, तो मत्स्य उत्पादन हमारे यहाँ कितना किया गया, 591,284 मेट्रिक टन, मतलब 5,91,284 मेट्रिक टन। इतना कौन याद रखेगा, लेकिन गत वर्ष की तुलना में कितना अधिक है पूछ सकता है, 242, 2 दूनी 4, 2 4 2। और छत्तीसगढ़ में कितना लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, तो इसका उत्तर है 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें 1.961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का हम यूज़ करते हैं मछली पालन के लिए, जो कि कुल जल क्षेत्र का कितना है, 98.09%, 98.09%। ये मतलब सीधा सीधा पूछ सकता है कितने जल क्षेत्र का हम यूज़ करते हैं, तो याद रखना कि 98 पर्याप्त है। मतलब अपने को लगता है ना यार कि कहाँ मछली मारते हैं, ये भी मतलब वही है, क्योंकि पूछता है ऐसा सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी में हम लोग एक और ले आएंगे जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो बता देंगे। 31 मार्च 2022 की स्थिति में 8.1 में दिया है, कोयले का उत्पादन हुआ है 1,54,120,000 टन, लोहे का हुआ है 41,313,000 टन, चूने का हुआ है 41,888,000 टन, बॉक्साइट का हुआ है 968,000 टन, तीन का हुआ है 26,383 किलोग्राम। टन में नहीं है ना। अगला है कि हमारे यहाँ औद्योगिक नीति कौन सी है, ये सवाल जनरली पूछता है। तो हमारे यहाँ जो औद्योगिक नीति है वो है 2019 से 24 वाली। अब ये वाला भी है कि कितने बुनकर, तो इतना मत पढ़िए, 59,175 बुनकर रोजगार में है। इसके अलावा राज्य शासन के अधीन जो विद्युत संयंत्र है ना, उनके द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के दौरान, ये जो 10.1 है,
21-22 के दौरान 17,953.18 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। 17,953.18। इसमें सबसे ज़्यादा एक क्रम आपको पता रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा तापीय है, फिर जलीय है, फिर सह उत्पादन है। तापीय आपका 17,953 में 17,515 तो तापीय ही है, 431 जलीय है और अन्य है 6.270। इसके अलावा अक्टूबर 2022 की स्थिति में हमारी जो स्थापित क्षमता है वो है 2984। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारी स्थापित क्षमता कितने मेगावाट की है, तो वो है 2984.70 मेगावाट। इसमें से 2840 मेगावाट जो है ताप विद्युत का है, 138.7 जल विद्युत का है और 6 मेगावाट अन्य सह उत्पादन, वो जो गन्ना कारखाने में साथ में होता है उसका है। और ये पूछ सकता है कि जो वितरण हानि प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 18.13, 1813। वितरण हानि मतलब बिजली आप जब वितरित करोगे तो कितनी हानि होती है। एक और ये खतरनाक फैक्ट है कि हाफ बिजली बिल में कितने को फ़ायदा हुआ, तो 41.94 लाख उपभोक्ताओं को और 548.77 करोड़ की छूट दी गई है। ये जो मनरेगा है इसमें एक फैक्ट जो मेन है वो ये है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है। आपको ये पता रहना चाहिए कि महिलाओं का प्रतिशत 52 है, मतलब ज़्यादा महिलाएं हैं, 52%। और ये देख लेना एक बार कि 13.55 लाख परिवारों को 325.57 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। इसलिए याद रख लेना कि मेंस में ना मनरेगा आता है, तो ऐसा फैक्ट डाल दोगे ना तो पढ़ने वाला खुश हो जाता है। और पीएससी कभी कभी पूछ ही लेता है, इसलिए पता रहना चाहिए। नल कनेक्शन अपन कितना दिए हैं, तो कुल ये देख लीजिए 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। बस बेसिक पता रहना चाहिए, करीब 4,83,000 हैं तो पकड़ में आ जाएगा। और वर्ष 21-22 में वाहनों का रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, तो 1,17,360। क्योंकि अब सरकार बोल रही ना, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो राशन कार्ड अगर हम पढ़ें तो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा है रायपुर में। और मिनिमम ना अगर आपको नहीं पता है ना, तो नारायणपुर में बहुत कम लोग रहते हैं, सीधा सीधा लगा दो, वो अबू झमाड़ भी उसी एरिया में है। तो मैक्सिमम रायपुर में, मिनिमम नारायणपुर में। उचित मूल्य दुकान जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैक्सिमम बिलासपुर में है और मिनिमम कहाँ है, नारायणपुर में है। अगला जो यूनिट है वो आपका जनसंख्या का है। उसके बाद फिर हमारा जो राज्य की विकास दर है वो सब है। तो आगे हम अपना जो वीडियो है उसमें हम इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस वीडियो जो आज हम पढ़े हैं वो पर्याप्त है, मतलब उससे आपके 2-3-4 सवाल तो आ ही जाते हैं। आगे हम ट्रेंड पढ़ेंगे कि कृषि में किस सेक्टर में क्या होता है, कृषि में पिछले साल कैसी विकास दर रही, क्या क्या हुआ, मतलब जो भी अभी हम ओवरव्यू पढ़े ना, अब उसको अंदर घुसेंगे कि भाई उचित मूल्य दुकान है, फिर कौन कौन से कार्ड होते हैं, जो आपके पीएससी के एग्ज़ाम में आता है वो सब हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि कम समय में पूरा हो जाए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।